बुर्ज दलो एक्वेरियस मई 2023 कैसा रहेगा, नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। सलाम बुर्ज दलो एक्वेरियस, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और इस वीडियो में बुर्ज दलो मई 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मई 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये मई 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। बुर्ज सौर में सैयारों की एक अहम सफ बंदी होने वाली है। नया चांद बुर्ज सौर में होगा। समझदार मंसूबा साज मरकरी अप्रैल के अवाइल से जून के शुरू तक बुर्ज सौर में चला गया था, लेकिन मई के पहले 2 हफ्ते पीछे हटता है। इसलिए मरकरी के पीछे हटने के साथ ये दोबारा जायजा लेने और उसे छोड़ने का वक्त है, जो अब काम नहीं कर रहा है। वसी खुशकिस्मत मुश्तरी 16 मई को 12 साल में पहली बार बुर्ज सौर में मुंतकिल हो रहा है और 1 साल तक वहां रहेगा, और फिर इनोवेटिव यूरेनस 2018 से बुर्ज सौर में है और गुज़िश्ता साल से कार्मिक नॉर्थ नोड यानी राहु भी बुर्ज सौर में है, जो कि गैर शूरी तौर पर हमें मुस्तकबिल की तरफ खींच रहा है। बुर्ज सौर बुर्ज दलों से चौथा बुर्ज है, इसलिए सबसे ज्यादा जोर चौथे घर पर है। चौथा घर आपके खानदान, आपके घर और जायदाद से मुताल्लिक तमाम चीजें हैं। वो चौथा घर तवील मुद्दती मामलात को खत्म करने, इख्तितामी वक्त की तरफ इशारा भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बुर्ज सौर एनर्जी को मजीद तफसील में बयान करूं और दूसरे सैयारों के रुझानात को देखूं, अगर आप इस किस्म की वीडियोस से लुत्फ अंदोज होते हैं और उनमें से मजीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है बुर्ज दलो, आपके चौथे घर को मुतासिर करने वाले बुर्ज सौर में सैयारों की ये बड़ी लाइन अब पहले ही घरेलू जायदाद की फहरिस्त में है, लेकिन मैं मरकरी के साथ शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि ये चौथे घर में पीछे हट रहा है, जिससे मुआसलात खानदान में गलत फहमियां हो सकती हैं, अब तब्दील हो सकते हैं। जायदाद के साथ आपका जहन आपकी जिंदगी की सूरत हाल के साथ मरकरी के पीछे हटने के दौरान खरीद और फरोख्त के लिए बातचीत खत्म हो सकती है। समझदार मंसूबा साज मरकरी अप्रैल के अवाइल से जून के शुरू तक बुर्ज सौर में चला गया था, लेकिन मई के पहले 2 हफ्ते पीछे हटता है। इसलिए मरकरी के पीछे हटने के साथ ये दोबारा जायजा लेने का वक्त है और मैं वहां से शुरू कर रही हूँ क्योंकि 5 मई को रेट्रोग्रेड के दौरान मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। एक पूरा चांद हमारे पास हर 4 हफ्तों में होता है। ये बहुत सारे जज्बाती रद्द अमल का वक्त होता है। बहुत सी चीजें सामने आती हैं। ये रिश्तों की जांच करता है, इख्तिताम का वक्त होता है और ये चंद दिनों तक जारी रहता है। एक चांद ग्रहण भी ऐसा ही करता है। लेकिन अगर ये आपके चार्ट में किसी सैयारे से टकरा रहा है तो ये एक हकीकी स्पॉटलाइट डाल सकता है कि आपको 2 माह तक इस सैयारे की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी चीज पर तवज्जो देना होगी। चांद ग्रहण उन रोशनी की चीजों का अंधेरा है जो जाहिर होने के लिए छपी हुई हैं और ये स्कॉर्पियो में है। बुर्ज अकरब अपने तौर पर काफी खुफिया शदीद तवानाइयां रखता है, लेकिन ये स्कॉर्पियो मुकम्मल चांद ग्रहण आपके करियर के 10वें घर के मामलात में है और इस तरह कारोबार के साथ ये हैरत और एडजस्टमेंट हो सकती है। आपको ये समझना होगा कि ये सबसे बेहतर है अगर आप वाकई में अपने अपार्टमेंट से अपने घर मुंतकिल होते हैं और ये चौथे घर में मरकरी के साथ ये तमाम गैर मुतवक्के तब्दीलियां हो सकती हैं। अगर आप वाकई किसी रियल एस्टेट कारोबार में वेंचर पर तवज्जो मरकूज कर रहे थे और फिर वो चांद ग्रहण हर चीज को हिलाकर रख सकता है और खत्म हो सकता है और फिर आपको बिल्कुल नई समत में जाना पड़ेगा। अब मैं जानती हूँ कि सब कुछ बहुत गैर मुस्तहकम और कुछ परेशानी है, ताहम भी इसमें एक नेमत है क्योंकि हिफाजती खुशकिस्मत पुरुमीद मुश्तरी 16 मई को खानदान और रियल एस्टेट के चौथे हिस्से में जाता है, हर 12 साल में 1 साल के लिए। इसलिए कोई चीज वाकई आपकी जिंदगी की सूरत हाल, आपकी खानदानी सूरत हाल, जायदाद की सरमायाकारी के मंसूबे को हिलाकर रख सकती है।
इसे ख़त्म होना है, इसे तब्दील करना है, एक मुख्तलिफ समत में जाना है, लेकिन फिर मुश्तरी इसके भेस में एक नेमत बनने में मदद करने वाला है। यह सिर्फ चांद ग्रहण के साथ कारोबार की वजह से हो सकता है कि मरकरी आपके चौथे हिस्से में पीछे हट रहा हो। कारोबारी मामलात की वजह से अचानक अपने हालात जिंदगी पर नजरसानी करनी पड़ती है, लेकिन मुश्तरक किस्मत और तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनेगा। सूरज 20 मई तक बुर्ज सौर में है और ख़ानदान और जायदाद पर तवज्जो मरकूज रखेगा। नया चांद 19 मई को बुर्ज सौर में होगा, लिहाजा जब सूरज 20 मई को बुर्ज सौर को छोड़ता है, इससे एक दिन कबल बुर्ज सौर में नया चांद था, जो कि मजीद 4 हफ्तों तक इस बुर्ज तवानाई को बरकरार रखता है। इसलिए मई का पूरा महीना जून के पहले 3 हफ्तों में यकीनी तौर पर चौथा घर अहमियत रखता है। लेकिन मुश्तरी ये सब तहफ़्फ़ुज़ और मौका ला रहा है, लेकिन 20 मई को सूरज बुर्ज सौर को छोड़कर बुर्ज जौज़ा में चला जाता है, और बुर्ज जौज़ा एक हवाई बुर्ज है जो बुर्ज दलों के साथ मुताबिकत रखता है। अब ये गालिब कुव्वत बनने वाली नहीं है, क्योंकि नया चांद ज्यादा फोकस है, और फिर वो मुश्तरी वाकई इस सारे जोश व जज्बे और किस्मत को चौथे घर के साथ जारी रखे हुए है। लेकिन अब सूरज सिर्फ आपकी तवज्जो दूसरे इलाकों की तरफ मबजूल कर रहा है, आपके 5वें घर में 20 मई से 20 जून तक, क्योंकि सूरज बुर्ज जौज़ा में जा रहा है। बुर्ज जौज़ा बुर्ज दलों से 5वां बुर्ज है। 5वां घर छुट्टियों और पार्टियों के बारे में हो सकता है, और चौथे घर के साथ अगर हम खानदान पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, ये खानदानी ततीलात, खानदान के दोबारा इत्तेहाद के लिए एक मिसाली वक्त हो सकता है, खास तौर पर 20 मई से जून के पहले 3 हफ्तों तक आपके घर पर एक पार्टी की मेजबानी करना। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट के साथ काम कर रहे हैं, 5वां घर जिसमें सूरज चमकने लगता है, वो जो खतरा मोल लेने और सरमायाकारी करने से निमट सकता है, और आप वाकई जायदाद में सरमायाकारी करने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। ज़ोहरा और मरीख छठे घर में होंगे। मैं इसके बारे में बाद में मजीद बात करूंगी, लेकिन ज़ोहरा मरीख बहुत ज्यादा जज्बा रखता है, लेकिन छठा घर काम के बारे में ज्यादा है। इसलिए मैं समझती हूँ कि इस मुहिम और सरगर्मी का ज्यादा हिस्सा काम से मुताल्लिक है। इसलिए चौथा घर होगा प्रॉपर्टी रियल एस्टेट पर मजीद दोबारा तैयार करना, और 5वां घर खतरा मोल लेने, सरमायाकारी की क़ियास आराइयों पर ज्यादा दिलचस्पी पैदा कर रहा है। अब बुर्ज दलो ये पेशीन गोई का हिस्सा है, जहाँ मैं ये जांचना चाहती हूँ कि ये मुख्तलिफ सैयारों के रुझानात आपके जिस्म पर, आपके ताल्लुकात को, आपके कारोबार पर कैसे असरअंदाज होंगे। जब सूरज बुर्ज जौज़ा में आपके 5वें घर में जाता है, 5वां तफरी और खेल कूद और तफरीही सरगर्मियों में आपको बहुत ज्यादा जिंदा दिल और तवानाइयाँ हासिल होंगी। लेकिन मरीख 25 मार्च से लेकर 20 मई तक आपके जिस्म की देखभाल के छठे घर में है। मरीख और छठा घर उसे सही तरीके से चलाया जाए तो ये वाकई शुरू करने के लिए साजगार है। वर्जिश का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि छठा घर जिस्म की देखभाल है। छठे घर में मरीख के मनफी पहलू ये हैं कि आप बहुत ज्यादा बेचैन, बहुत ज्यादा घबराहट, बेसब्री और दर्द हो सकते हैं। मुस्बत पहलू, ये जिस्म को मजबूत बनाने के लिए बहुत साजगार हो सकता है। जिस्मानी तौर पर वर्जिश का प्रोग्राम शुरू करने से यकीनी तौर पर वो तमाम तर हौसला अफजाई होगी और बाहर निकलने के लिए ड्राइव वहाँ खेलों के साथ मजबूत और ज्यादा अहम है। जैसा कि बुर्ज जौज़ा में सूरज तफरीही सरगर्मियों और खेलों के 5वें घर में जाता है, इसलिए वहाँ अहम जिंदा दिल तवानाइयों का बहुत कुछ है। फिर हम रिश्तों की तरफ जाते हैं। अब ज़ोहरा और मरीख एक साथ बहुत रोमानवी हो सकते हैं, लेकिन यह आपके काम के छठे घर में है, जिसके बारे में पुरजोश हो सकता है। नए काम के मंसूबे, एक नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, रोमांस के साथ बहुत कुछ करना है। लेकिन मरीख जो काम के छठे घर में है, आपको बहुत मसरूफ रखता है। वो काम के छठे घर को छोड़कर 20 मई को रिश्तों के 7वें घर में जा रहा है 10 जुलाई तक, जब मरीख 7वें घर में है।
ताल्लुक बनाने के लिए ज्यादा जारहियत है। अब मरीख का मनफी पहलू चिड़चिड़ापन और दलाइल का हो सकता है, लेकिन जब ये 7वें घर में जाता है तो अब ज्यादा झगड़ालू हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यह सिर्फ हुआ साफ करने के लिए ज्यादा साजगार होता है। फिर मरीख और 7वां घर वाकई बहुत ज्यादा जिस्मानी सरगर्मी को मुतहर्रिक कर सकता है और दूसरों के साथ गाड़ी चला सकता है। मई के आखिर में रोमांस के 5वें हिस्से में खास तौर पर जैसा कि सूरज 20 मई को बुर्ज जौजा में जाता है और इसी वक्त जब मरीख 20 मई को आपके ज़ाती ताल्लुकात के 7वें घर में जाता है, लिहाजा 20 मई से अगले 4 हफ्ते पार्टियों में जाने और डेटिंग के लिए वाकई साजगार वक्त हो सकता है। छुट्टियों पर अच्छा वक्त गुजारना, लेकिन ये मौजूदा ताल्लुकात में मजीद रोमांस ला सकता है। ये एक नया रोमांस शुरू करने के कवी इम्कानात की निशानदेही भी कर सकता है। कारोबार में मैंने पहले ही इस चौथे घर पर बहुत कुछ बयान किया है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, 5वां घर सरमायाकारी जिसमें छठे घर वो सारी मसरूफियतें और 7वें घर में मरीख के साथ, जो कि मैंने कहा आप हुआ साफ कर सकते हैं। रिश्तों में बहुत ज्यादा जिस्मानी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन 7वां घर शराकत दारी और मुआहदों और सारिफीन से निमट सकता है और मरीख के साथ तकरीबन 6 हफ्तों तक अब पार्टनरशिप्स में काम करने के लिए ज्यादा हौसला अफजाई महसूस कर रहे होंगे या कारोबारी मुआहदे पर गुफ्तगू शनीद करने या मजीद ठंडी रोमानवी काल करने का एतमाद महसूस कर रहे होंगे और आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए, मजीद कनेक्शन बनाने के लिए अपने आप को वहां से बाहर रख रहे हैं। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बरे करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।